नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपको दिखाते हैं हम विस्तार से एसआईआर पर कैसे मची है भागम भाग और कहां। दरअसल एसआईआर पर सियासी संग्राम अब नए लेवल पर पहुंचता नजर आ रहा है। यहां चुनाव आयोग इसे हर हाल में संपन्न करवाने पर तुला है, तो विपक्षी पार्टियां किसी भी हालत में चाहती हैं एसआईआर बंद हो जाए और इसलिए निशाने पर है चुनाव आयोग, जिसने बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बीएलओज के खिलाफ प्रदेश में लोगों को भड़काने वाला बयान दिया है। यह बयान किसी आम आदमी का होता तो शायद अब तक वो सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डलवाने के आरोप में जेल में होता, लेकिन मंत्री जी अपने ओहदे की हनक में सारे कायदे कानून भुला बैठे क्योंकि राजनीति सर्वोपरि है। इरफान अंसारी के इस बयान ने आग में घी का काम कर दिया है। इसके बाद एसआईआर पर बवाल और बयानों के तीर दोनों तीखे हो चले हैं। आज देखिए ममता अखिलेश की हुंकार, यूपी से बंगाल तक आर पार। कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पर बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर मुकदमा होना चाहिए। भाई, मंत्री जी ने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ दी है और जब गैर संवैधानिक बातें करेंगे तो इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। देता हूं कि अगर एक भी मतदाता के अधिकार का प्रयोग करने से मना किया गया, साजिश की गई, नाम काटा गया, नाम नहीं चढ़ाया गया, तो अधिकारियों की भी खैर नहीं होगी। इसे एसआईआर को लेकर राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच बीएलओज की मौत की खबरों ने माहौल को गर्मा दिया। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के बहाने वोट काटने की साजिश है, जिसके लिए बीएलओज पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी वजह से कई बीएलओज खुदकुशी जैसा कदम तक उठा चुके हैं। लेकिन इन सब विवाद के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। कोई हद समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पर बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा। मैं कहूंगा ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं। खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे, जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो। संविधान खतरे में है या नहीं। एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। इरफान अंसारी के इसी बयान को लेकर राजनीति में बवाल मच गया। आरोप लग रहे हैं कि इरफान अंसारी संवैधानिक पद पर होते हुए असंवैधानिक काम के लिए कह रहे हैं। दरअसल इरफान अंसारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई बीएलओ वोटर लिस्ट से नाम काटने के लिए आपके घर आ रहा है तो उसे घर में बंद कर ताला लगा दे और उन्हें फोन कर दे। इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अक्सर विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस बार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों से अपील की तो इनकी घेराबंदी शुरू हो गई। आरोप लगे कि मंत्री जी सरकारी काम में बाधा डालने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, इसलिए उन पर मुकदमा होना चाहिए। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर मुकदमा होना चाहिए, उनको कार्रवाई होनी चाहिए। एक मंत्री ऐसे उकसा रहा है, सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने का मुकदमा होना चाहिए। ये कहना कि बीएलओ आए तो उसको घर में बांध के रख लो, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। किस तरह के लोग मंत्री बन जाते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, अंसारी साहब ने पूरा बयान उनका पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर में जो अतिरेक कदम है उसका विरोध करें लोग। इरफान अंसारी साहब हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। बेहुदे बयानों को जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके नाम पर डाल रहे हैं, उसका टोटल विरोध होना चाहिए। ऐसा अंसारी साहब ने कतई नहीं कहा। एसआईआर का तो पूरा देश विरोध कर रहा है, एसआईआर के करने का पूरा देश विरोध कर रहा है। और अगर एसआईआर इतनी ही अच्छी है
तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं 16-16 बीएलओ ने आत्महत्या क्यों की। विवादित बयान ऐसे समय आया है जब दर्जन भर राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही और इसे 4 दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के बहाने तो नाम काटने की तैयारी है ताकि सत्ताधारी दल इसका फायदा चुनाव में उठा सके। इसी को लेकर इरफान अंसारी ने बयान दिया। हालांकि किसी बीएलओ को बंधक बनाना इसका समाधान नहीं हो सकता है। भाई, मंत्री जी ने संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है और जब गैर संवैधानिक बातें करेंगे तो इनको तो बर्खास्त करना चाहिए। और एसआईआर का डर क्यों है इतना, कितनों क्यों सता रहा है? क्या ये घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं? क्या ये मरे हुए लोगों के वोट से जीतते हैं? क्या ये पलायन कर गए लोगों के वोट से जीतते हैं? तो कांग्रेस में जो राग युवराज अलापते हैं, राहुल गांधी अलापते हैं, उनके जितने नीचे के नेता हैं सब वही राग अलापने लगते हैं। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद क्रॉस कर दी कि अपने ही सरकार के कर्मचारियों को पिटवाने की बात कह रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं, बंधक बनाने की बात कह रहे हैं, लोगों को आह्वान कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जो वोटर्स हैं, आदिवासी, मूलवासी, माइनॉरिटीज, उनकी भारी संख्या में उनके नामों को काटा जाए, तो विरोध तो होगा। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है विरोध करने का। विरोध करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जिस तरीका का जिक्र इरफान अंसारी ने किया है वो बेहतर वही बता सकते हैं। माननीय मंत्री हैं, जिम्मेवारीपूर्ण बयान देना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। एसआईआर का विरोध तो बिहार में भी हुआ था, लेकिन बिहार चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद मामला ज्यादा ही गर्मा गया, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ममता बनर्जी ने आरोप तक लगाया है कि एसआईआर सही तरीके से नहीं हो रहा, जबकि वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं दूसरी तरफ यूपी में एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। मतदाता सूची से नाम काटने को लेकर सपा सांसद राजीव राय मोर्चे पर डटे हुए हैं। उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। आयोग को दिल्ली में बैठे तुगलकी फरमान जारी करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर नीचे के अधिकारियों तक चुनौती देता हूं कि अगर एक भी मतदाता के अधिकार का प्रयोग करने से मना किया गया, साजिश की गई, नाम काटा गया, नाम नहीं चढ़ाया गया, तो अधिकारियों की भी खैर नहीं होगी। इसे हमारा चेतावनी समझे, मेरे पर मुकदमा करना है, कर ले। चुनाव आयोग और बीजेपी की दलील है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है जो मृत हैं या फिर राज्यों से कहीं दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट हो गए। इसके अलावा अवैध रूप से भारत में आए और वोटिंग का अधिकार पा चुके घुसपैठियों को इससे बाहर करना, यही दावा बिहार में एसआईआर के समय किया गया था। हालांकि एसआईआर पर कितने घुसपैठिए मिले इसका कोई सही आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया था। विपक्ष का आरोप है कि घुसपैठियों का आड़ लेकर विपक्ष के कोर वोटर को एसआईआर के जरिए मतदान के अधिकार से दूर करने की साजिश। इसी को लेकर जब इरफान अंसारी ने बयान दिया तो हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा, इरफान अंसारी का बयान साफ दिखाता है कि कांग्रेस और तृणमूल जैसी पार्टियां हिंदू मुस्लिम का डर पैदा करके घुसपैठियों और फर्जी वोटरों की आड़ में अपनी राजनीति बचाने और बढ़ाने में लगी। सरकारी अधिकारियों को घर में बंधक बना के रखने वाली बात कहना यह न सिर्फ कानून का मजाक है बल्कि सीधा सीधा अराजकता फैलाने की कोशिश। साफ है कि कांग्रेस को पारदर्शी वोटर लिस्ट इसलिए चुभती है क्योंकि वहीं उनके फर्जी वोट बैंक का पर्दाफाश होता है। धर्म का जहर, अफवाहों की राजनीति और अधिकारियों को डराने की रणनीति, यही इनका असली चेहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवैध घुसपैठियों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी जायज वोटर से उसका वोटिंग अधिकार भी नहीं छीना जाना चाहिए। और इन्हीं सबको लेकर राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पटना से सौरभ कुमार और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एसआईआर प्रक्रिया को विपक्षी दलों ने जहां अव्यावहारिक बताया है तो वहीं दूसरी ओर इस प्रक्रिया में लगे बीएलओज की मौत को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया से बीएलओज इतने दबाव में है कि अब तक 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 60 से ज्यादा बीएलओ के खिलाफ काम में लापरवाही बरतने की वजह से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ पर कितना दबाव है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई बीएलओज ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, विरोध में कांग्रेस मैदान में, दोषपूर्ण एसआईआर के विरोध में कांग्रेस मैदान में, दोषपूर्ण एसआईआर के विरोध में कांग्रेस मैदान में, दोषपूर्ण एसआईआर के विरोध में कांग्रेस
एसआईआर के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौतम बुद्ध नगर जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जहां राजनीति गरमाई हुई, वहीं कम समय में काम ज्यादा होने की वजह से बीएलओज की मुश्किलें भी बढ़ी हुई। बीएलओ कैमरे के सामने आने से तो बच रहे हैं, लेकिन अपनी पीड़ा ऑफ कैमरा बयां जरूर करते हैं। दूसरी तरफ काम में थोड़ी सी लापरवाही बरतने वाले बीएलओज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही। ऐसा ही गौतम बुद्ध नगर में हुआ। यहाँ 60 से ज्यादा बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन पर आरोप है कि बीएलओज ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की और काम में लापरवाही बरती। एसआईआर को लेकर के कार्रवाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले में करीब अब तक 67 बीएलओ पर मुकदमा लिखा गया है, जिसमें से कई लोग जो है वो सुपरवाइजर भी हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग जो है वो एसआईआर में लापरवाही बरत रहे हैं और अपने काम को सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक जो चिट्ठी वायरल हुई है, जिसमें एक बीएलओ के इस्तीफे की बात भी कही गई है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से जिला प्रशासन या चुनाव अधिकारी जो है कुछ भी बोलने से फिलहाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमने इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अभी इस पूरे मामले में बात करने से इनकार कर दिया। 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सभी एफआईआर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दर्ज हुई। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे एसआईआर को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी के बाद लापरवाही करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की गई। दादरी में 32 बीएलओ और एक सुपरवाइजर पर थाना इकोटेक 1 में एफआईआर दर्ज की गई। नोएडा में 11 बीएलओ और 6 सुपरवाइजर पर थाना दादरी में और 17 बीएलओ के खिलाफ थाना जेवर में एफआईआर दर्ज की गई। गौतम बुद्ध नगर जिले में करीब 60 से अधिक बीएलओज के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। सर, इसमें कितने मुकदमे लिखे गए हैं, कहाँ पर लिखे गए हैं और अब तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन कार्यालय से तहरीर प्राप्त होने के आधार पर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न थानों पर अभियोग पंजीकृत हुए हैं और ये अभियोग जो निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निरंतर उल्लंघन करने के कारण और इन दायित्वों के उल्लंघन करने के कारण जो निर्वाचन का कार्य है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ये अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं और ये लगभग 4 थानों में अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं और इसमें जो जिनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत है इनकी संख्या 60 से अधिक है। इसमें विवेचना करके इनके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। 60 से ज्यादा बीएलओज के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बाकी बीएलओ भारी दबाव में। वो सुबह से लेकर देर रात तक काम में जुटे हुए हैं क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में अब समय काफी कम बचा है। गौतम बुद्ध नगर जिले में ही नहीं बल्कि यूपी के बाकी जिलों में भी सख्ती से काम लिया जा रहा है, जिसने बीएलओ पर काम का दबाव बढ़ाया। अलग अलग राज्यों में अब तक 16 बीएलओ की मौत की खबर है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक दिन पहले एक्स पर पोस्ट भी लिखा था और एसआईआर को सरकार की एक सोची समझी साजिश बताया था। राहुल गांधी ने लिखा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। उधर समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय का आरोप है कि बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिस वजह से वो भारी दबाव में है और मानसिक रूप से बेहद परेशान है। एसआईआर के नाम पर दिल्ली में बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी नीचे के अधिकारियों पर दबाव डाल के साजिश रच रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए, चिरान हो जाए
और मैं जो बात कहता हूं तो गंभीरता से तथ्यों के साथ कहता हूं। मैं ज्ञानेश गुप्ता जी से पूछ रहा हूं कि थोड़ा ज्ञान अपने नीचे के अधिकारियों को कैसे देंगे कि कलमऊ में जो बैठक हुई थी उसमें पता चला कि 17 लाख मतदाताओं में से सिर्फ 1 लाख अभी तक अपलोड हुआ है। 4 तारीख आखिरी दिन है, 12 दिन है, 16 लाख कहां से अपलोड करेंगे। एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रतापगढ़ में भी कई बीएलओ पर कार्रवाई हुई। यहां के प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ भवन मई के सरप्राइज विजिट में पाया गया कि गणना प्रपत्रों को घर घर जाकर वितरण नहीं किया गया, जिसे लेकर बीएलओ विनय कुमार शुक्ला और प्रणव उपाध्याय को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही मौके पर इंचार्ज प्रधानाचार्य हिमांशु त्रिपाठी अनुपस्थित मिले। इसके अलावा कई बीएलओ को डीएम ने सस्पेंड भी किया है। रानीगंज क्षेत्र में निरीक्षण और भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक स्थान पर बीएलओ ने जो सहायक अध्यापक था उसके द्वारा ना तो वहाँ पे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और ना ही उनको ढंग से भर के डिजिटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है और विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही वहाँ पे 1-2 जो लोग एब्सेंट मिले थे और जिनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा था उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। तो यानी बीएलओस की मौतें हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहा है, आयोग की साख पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि चुनाव आयोग अब तक इस मामले पर चुप है। क्या इस परेशानी को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाया गया? ऐसी कोई खबर तो सामने आई नहीं है। तो ये स्थिति क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है और उससे भी बढ़कर हैरानी चुनाव आयोग की चुप्पी पर है। हम आपको आंकड़े दिखाते हैं कुछ, देखिए किन किन राज्यों में क्या खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शुरुआत से लेकर के अब तक 4 बीएलओ की मौत की खबर सामने आ चुकी है। इनमें से एक ने आत्महत्या कर ली, जबकि 3 बीएलओस की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई। दूसरा स्टेट है गुजरात, 5 मौतें हुई हैं, यहां भी सुसाइड और 3 हार्ट अटैक से मौत, एक की वजह का पता नहीं चल पाया। अब राजस्थान का हाल आपको दिखाते हैं। यहां 2 मौतों की खबर है, एक सुसाइड और एक हार्ट अटैक। बीजेपी शासित एक और राज्य का हाल देखिए, मध्य प्रदेश, यहां पर 4 बीएलओस की मौत हुई है, एक सुसाइड है, जबकि 3 मौतों की वजह हार्ट अटैक के रूप में सामने आई। दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो केरल में भी 1 बीएलओ की मौत हुई है, ये कारण हार्ट अटैक निकलकर सामने आया। जबकि तमिलनाडु में भी ठीक यही स्थिति है, 1 मौत और हार्ट अटैक की वजह से ही मौत की खबर है। अब सबसे अहम पड़ताल पर आते हैं, सवाल पर कि इसका असर किस रूप में सामने आ सकता है। जब इतना कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग चुप है, तो देखिए सबसे बड़ी बात, एसआईआर की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर रूप से सवाल खड़े हो सकते हैं, विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। जल्दी से ग्राफिक्स आपको हम दिखाते हैं। ये समझ से परे है कि जो इंटेंसिव रिवीजन इससे पहले 2002 में हुआ था, आखिर ऐसा क्या कारण है कि अगर अब हो रहा है तो इतनी हड़बड़ी में किया जा रहा है। आयोग ये करने वाला था तो एक निश्चित समय लेकर भी किया जा सकता था, अफरा तफरी से बच सकते थे और शायद जब इस रूप में राजनीतिक हमलों से, वाद विवाद से भी बचा जा सकता था। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? दूसरी बड़ी बात, बीएलओ विरोध बढ़ा तो वोटर लिस्ट रिवीजन अधूरा रह सकता है। याद रखिए, झारखंड में बीएलओस के खिलाफ जो अपील हुई है, काम में सहयोग न करने की अगर ऐसी स्थिति पनपती है या जानबूझकर भी इसे प्रभावित किया जाता है राजनीतिक मकसद से, तो आयोग फिर क्या करेगा, उसका क्या खाका है? तीसरी बड़ी बात, राजनीतिक दल चुनावी हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि बिहार में हुआ। यह अलग बात है कि बिहार में मुद्दा नहीं बन पाया, लेकिन अगर एक के बाद एक बीएलओस की मौत हो रही है या नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ रही है, तो ऐसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आगे ये बड़ा मुद्दा न बने। और चौथी बड़ी बात, मानवीय और प्रणालीगत सुधार की मांग बढ़ेगी और हो सकता है इसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल हो और ऐसा करने की मजबूरी बन जाए चुनाव आयोग के लिए। इसलिए बेहतर तो यह होता कि चुनाव आयोग ऐसी किसी भी स्थिति के पनपने से पहले इस पर संज्ञान ले और इसका समाधान करे। बहरहाल, एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा घमासान जो है पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया अव्यवहारिक है, इससे न सिर्फ बीएलओ बल्कि आमजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी वजह से 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये उनका दावा है। दूसरी ओर विपक्ष बीएलओ पर दबाव के जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? सिलीगुड़ी से इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए। बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? एसआईआर होगा तो चुनाव होगा, एसआईआर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। एक का बाद एक खुदकुशी हो रहा है। आज जो मैं वो सुसाइड नोट आपने देखेंगे, आपका आंसू आ जाएगा। ऐसा स्थिति क्यों होगा? एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा हलचल पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि अगले साल सबसे पहले बंगाल में ही चुनाव है। एसआईआर की प्रक्रिया और बीएलओ पर काम के दबाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को चिट्ठी तक लिख चुकी और एसआईआर की समय सीमा तक बढ़ाने की मांग कर चुकी। ममता बनर्जी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए लोगों को परेशान भी किया जा रहा है।
लेकिन लोग क्या सोचते हैं, सुनिए। पूरे बंगाल में 4 तारीख को ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि राज्य सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन आम जनता एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। इस वक्त सिलीगुड़ी के पंजाबी पाड़ा में हम मौजूद हैं। सुबह के 11 बजे से ही एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहां शुरू हो जाती है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलती है। एसआईआर प्रक्रिया भरने की क्या प्रक्रिया है, कैसे भरा जाता है, आम जनता के अंदर एसआईआर लोग को लेकर क्या माहौल है, हम उनसे जानते हैं। एसआईआर को लेकर कोई घबराहट है? नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के प्लानिंग किया जा रहा है, ये सही है या गलत है? नहीं, ये तो सही है, ठीक ही कर रहा है। ठीक ही कर रहा है। दादा, क्या लगता है एसआईआर होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। सिलीगुड़ी में एसआईआर का बहुत ही जरूरत था। बंगाल में एसआईआर होना चाहिए और हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार तो कह रही है कि ये बीजेपी की प्लानिंग है। जो कहना तो हर किसी को हर तरफ से कह रहा है, लेकिन जो सही है, जो हो रहा है, देख रहे हैं जहाँ से आ रहा है सबको, अभी बिना कुछ किए ही चला जा रहा है। अभी वो देख रहा है आगे क्या होता है। बंगाल के अलग अलग जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ से जो भागने का तस्वीर आ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यही तो एसआईआर इसका लिए ही है, जो बाहर से आया था वो आराम से अपने आप चला जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि जो आरोप बीएलओ पर काम के दबाव के लग रहे हैं, उनमें सच्चाई कितनी है। न्यूज 24 ने इसे भी जानने की कोशिश की। 2 बीएलओ से बातचीत के बाद पता चला कि उन पर काम का दबाव तो है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया पूरा करना इतना भी आसान नहीं। फॉर्म भराने से लेकर उन्हें ऑनलाइन अपलोड करने का काम काफी जटिल है। तो ये बताइए सर, लोग कह रहे हैं कि बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसमें बीएलओ जो है उनकी जान जा रही है, बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा अंडर प्रेशर है क्या? हाँ, थोड़ा सा प्रेशर तो है। किस तरह का प्रेशर है? ऑनलाइन सबमिट भी करना पड़ता है ना, कलेक्शन करने के बाद ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। रात को 1-1:30 बजे बच जाता है, तो सबमिट करने में तो प्रॉब्लम होता ही है ना, प्रेशर तो आता ही है। ऊपर महल से तो बोल देता है हम लोगों को करना है, आज ही करना है, अभी रिपोर्ट भेजना है, तो कैसे करे? कलेक्शन भी करे, डिस्ट्रीब्यूट भी करे, ऑनलाइन सबमिट भी करे, हर घंटे में रिपोर्ट भी भेजे, कैसे करे? रिपोर्ट किनको भेजना पड़ा? रिपोर्ट किनको भेजते हैं? रिपोर्ट भेजना, मेरा जो रिपोर्ट जाते हैं वो सुपरवाइजर को जाते हैं। सुपरवाइजर वो कहाँ बैठते हैं? वो नहीं बैठते हैं, वो अपना ऑफिस में बैठते हैं। ये दादा सर, आपके ऊपर भी प्रेशर है क्या? अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं? हाँ, प्रेशर हम बीएलओ है, हम लोग का भी प्रेशर है। इसीलिए जब इस काम से हम जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर प्रेशर होगा तो हमारा भी प्रेशर होगा, स्वाभाविक बात है। बात ऐसा है, एसआईआर होना चाहिए, लेकिन एसआईआर जो चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है ये सटीक रूप से नहीं हो पा रहा है। किसी लिए सटीक कैसे होना चाहिए? क्या सटीक, इसका कम से कम 3 महीने टाइम लेना चाहिए था। 1 महीना के अंदर में इसको कंप्लीट करना चाह रहा है, तो वो काम सही ढंग से होगा नहीं। ये देखा हुआ है, प्लानिंग पहले हो चुका है, क्या करना है। चुनाव आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ गठअप करके इसका प्लानिंग पहले कर चुका है। ये खाली लोगों को आग में धुला देना है और आया हुआ है और कुछ बात। तो यहाँ बीएलओ में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर नाराजगी साफ दिखाई देती, जिनका मानना है कि बिना ट्रेनिंग के उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप दिया गया है। इन बीएलओ की ये नाराजगी सरकार और चुनाव आयोग के प्रति। एसआईआर सही कैसे होगा? एसआईआर सही होगा, समय देना पड़ेगा, और जो एसआईआर का जो आदमी लगाया हुआ है चुनाव आयोग, वो इस काम का बारे में उसको स्पष्ट धारणा होना पड़ेगा, ज्ञान होना पड़ेगा, तभी जाके सही होगा। हमको स्कूल का हेडमास्टर बना देगा और हमको पढ़ा लिखा नहीं आता है तो हम बच्चा लोग को कैसे पढ़ाएगा? तो हमारा कहने का बात यही है, जो बढ़िया प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ है, ये हड़बड़ करके बहुत जल्दबाजी से ये। क्या लगता है इतनी हड़बड़ी इलेक्शन कमीशन को किस बात की है? वही तो बात है, इसमें साजिश है, कोई षड्यंत्र है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, गवर्नमेंट का कॉन्स्पिरेसी।
जहां तक आम लोगों की बात है, वो एसआईआर को सही मान रहे हैं, जिनका कहना है कि जो लोग घुसपैठ करके बंगाल में बसे हैं, अब उन्हें बाहर किया जा रहा है और देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का हक होना चाहिए। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में तो था, लेकिन अब उनका नाम नहीं मिल रहा, जिससे वोटर और बीएलओ दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। साहिल मंडल। क्या होना चाहिए? अब तो मेरा तो 2002 का लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं मिल रहा है, उसी को ढूंढने आए हैं। इनका 2002 में लिस्ट में नाम था, अभी नाम नहीं है। ये ऐसा हम लोग यहाँ टेबल में बैठा हुआ बहुत ऐसा कंप्लेन आ रहा है जो ये चुनाव आयोग का कमी है। चुनाव आयोग का कमी है? हाँ, कमी है। क्या कमी है? अब क्या बताए, अब तो इतना साल से यहीं पे वोट दिए, तो 1995 का मेरा वोट कार्ड है, फिर भी लिस्ट में तो नाम ही नहीं मिल रहा है। इसमें नाम नहीं है? यहाँ से मेरा माटी गड़ा वहाँ का चला गया। मेरा नाम है, मेरा माटी गड़ा में सब चीज में नाम आया। मेरा पति का आया, हमको आया, मेरा लड़का को आया। मेरा वो ननद जो दिया, ननद के नहीं आया। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस वक्त हम पंजाबी पाड़ा में मौजूद है। एसआईआर को लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। एक बड़ा तबका है जो लगातार यह कह रहा है, क्योंकि समय समय पर ऐसी खबरें आती है कि बंगाल के अंदर घुसपैठिए कुंडली मारकर न जाने कितने दिनों से बैठे हुए हैं। वही सत्ताधारी पार्टी की अगर बात करें तो उनका सीधा सीधा आरोप है, जैसा कि आपने अभी भी सुना बीएलए से, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह एसआईआर की प्रक्रिया सही तो है, लेकिन बहुत कम समय दिया गया है और कहीं ना कहीं इसमें एक कॉन्स्पिरेसी की बदबू आ रही है केंद्र सरकार के द्वारा। पश्चिम बंगाल के आम लोगों का यही मानना है कि इस प्रक्रिया से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सही है वो डरेगा क्यों, बल्कि डरने वाली बात उन लोगों के लिए है जो गलत तरीके से देश में घुसे। एसआईआर को लेकर आम जनता के अंदर क्या वाकई भय का माहौल है, ये जानना भी जरूरी है। बंगाल में शुरू हुई है, क्या इससे डराने की कोशिश की जा रही है या सही हो रहा है? मैम, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग एज ए लेमैन ज्यादा इस इनपुट नहीं दे पाऊंगा, बट आई गेस जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है। एक सरकार को एक सटीक नागरिकता के बारे में मालूम पड़ेगा, तो ज्यादा ओपिनियन नहीं है, बट आई थिंक आई एम फॉर इट। तो ये, लेकिन राज्य सरकार तो इसके विरोध में है। पॉलिटिक्स है, अब फॉर अगेंस्ट चलता रहेगा। आप सब इससे, लेकिन फॉर अगेंस्ट में ये प्रक्रिया सही है या गलत? लाइक आई सेड अर्लियर, ज्यादा इनपुट नहीं देना चाहूंगा, बट मेरे हिसाब से गलत नहीं है, सही है। यस, नवीन। आपको क्या लगता है एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, सही है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए और हो भी रहा है, अच्छे से हो रहा है। जितना भी जो कोशिश कर ले कोई नहीं रोक सकता है। ये हम लोग के लिए मतलब बहुत जरूरी है आज, सबके लिए, मतलब खाली हिंदू मुस्लिम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि बाहर का इंसान क्यों यहाँ पर रहेगा? ये कोई धर्मशाला तो है नहीं, ये हम लोग का इंडिया है, सबके लिए है नहीं। हाँ, अगर सबको चाहिए, यहाँ पर सीएए है, इसको अप्लाई करके रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर रह सकते हैं। ऐसे कोई बिना जानकारी के कोई यहाँ पर नहीं रह सकता। लेकिन कल तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर एक विरोध रैली कर रही है एसआईआर के अगेंस्ट में। उनको तो करना ही है, उनको सब कुछ में, मतलब इंडिया में कुछ भी हो जाए, उनको मतलब उसको अगेंस्ट होना ही है, मतलब कुछ भी हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो लोग सही वोटर हैं वो पश्चिम बंगाल में पूरी तरह बेफिक्र हैं, जबकि जो गलत तरीके से यहाँ आकर बसे हैं उन्हीं में भय का माहौल है। हालांकि बीएलओ से बातचीत के बाद इतना भी साफ होता है कि उन पर काम का दबाव तो है ही। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।